हेलो दोस्तों, मैं आपका इंटीग्रल क्लास में स्वागत करता हूं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास जनहित के लिए होगा। आज मैं आप लोगों को गेट के बारे में बताऊंगा कि गेट कितने प्रकार के होते हैं और गेट का मतलब क्या होता है और कैसे गेट बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, गेट का मतलब होता है द्वारक। जैसे ये हम देख रहे हैं, ये गेट का हिंदी होगा आपका द्वारक। और जो मूल गेट होते हैं, मूल गेट आपके तीन होते हैं। एक आर गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। और इन तीनों गेटों की सहायता से हम लोग दो गेट और बनाते हैं। इनके संयोजन से वो आपका एक नार गेट हो जाएगा और दूसरा नैंड गेट हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग पहले आर गेट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखिए आर गेट है और उसके बाद ये आर गेट होगा। और आर गेट का देखिए ये आपका सिंबल है, जो ये सिंबल देखिए इस तरीके से बनाया जाता है। और आर गेट होता कैसे है, इसका डिफिनीसन क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो ए और बी दिया गया है, ये आपका निवेशी होता है। निवेशी का मतलब जिसके द्वारा डाला जाता है। और ये जो वाई लिखा गया है, ये आपका निर्गत होता है, जिससे बाहर निकलता है कुछ भी, तो ये निर्गत हो जाएगा। तो इसका देखिए सिंबल इस तरीके से बना है आपका। आर गेट का जो डिफिनीसन होगा अर्थात परिभाषा जो होगी, वो होता है कि आर गेट एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी चर होते हैं और एक निर्गत चर होता है। जैसे अगर हम दो निवेशी चर वाला आर गेट प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें ए और बी आपके दो निवेशी चर हैं और ये जो वाई दिया गया है ये एक निर्गत चर है। ये तो इसका प्रतीक आपने देखा। आगे फिर हम देखते हैं इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है। देखिए लिखा गया है ए प्लस बी बराबर वाई, इसका ये बूलियन व्यंजक होता है। लेकिन इसको प्लस नहीं पढ़ा जाएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए आर बी इक्वल वाई, ये इसका बूलियन व्यंजक हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है जो कोई एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी सत्यता सारणी के बारे में। तो सत्यता सारणी को निकालने के लिए सबसे पहले हम एक परिपथ बनाते हैं जिसमें एक बैटरी लगी है और उसके यहाँ पर बाहरी सिरे पे एक बल्ब जुड़ा है, जिसको हम लोग वाई से प्रदर्शित करते हैं, जो निर्गत होता है। और इस बैटरी का जो प्लस सिरा होता है, इस तार को हमने दो स्थान पर काट दिया है समांतर क्रम में। एक को ए नाम दिया है, दूसरे को बी नाम दिया गया। ये ए और बी जो हैं आपके, ये निवेशी होते हैं और जो वाई होता है ये निर्गत होता है। अब हमको केवल इस स्विच को ऑन करके बल्ब जलाना है। अब देखिए हमारा एक कोड है, ये हमारा एक कोड दिया गया है। देखिए अगर स्विच बंद होगा तो हम एक लिखते हैं, अगर स्विच खुला होगा तो हम जीरो लिखते हैं, अगर बल्ब जलेगा तो एक लिखेंगे और बल्ब बुझा होगा तो जीरो लिखते हैं। बस इसी की सहायता से हम एक आपका जो सत्यता सारणी होता है इसको बना लेते हैं। अब देखिए सत्यता सारणी कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले देखते हैं। चलिए देखिए, अगर हमने स्विच ए और स्विच बी दोनों खुला रख दिया, इसका मतलब अगर स्विच ए भी हमने जीरो कर दिया और स्विच बी भी क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो क्या हमारा बल्ब जलेगा? क्या धारा यहाँ तक पहुँच पाएगी? बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगी। तो इसलिए हमने इसको भी क्या कर दिया, हमारा बल्ब बुझा रहेगा, ये हो जाएगा जीरो। उसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए हमने स्विच ए को जीरो रख दिया, इसको खुला रहने दिया, और स्विच बी को हमने बंद कर दिया। अगर स्विच बी को हमने ऐसे बंद कर दिया, स्पर्श करा दिया, चलिए इसका मतलब हमने एक लिख दिया, तो क्या अब धारा पहुँचेगी वाई तक? जी हाँ, बिल्कुल वाई तक पहुँच जाएगी धारा, इस तरह होते हुए वाई तक पहुँच जाएगी और बल्ब हमारा क्या होगा, वो बल्ब हमारा जल जाएगा। ठीक, तो जलने पर हम एक लिखते हैं। फिर अगला हम सत्यता सारणी बनाते हैं। अब देखते हैं कि अगर अब की बार स्विच हमने ए को बंद कर दिया और बी को हमने खोल दिया, जीरो रख दिया, तो अब की बार क्या होगा, अब कि ये खुला होगा, ये बंद होगा, तो धारा हमारा इस तरीके इस रास्ते से पहुंच जाएगा बल्ब तक और बल्ब हमारा क्या होगा, जल जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों स्विच हम बंद कर दें, एक और एक हमने लिख दिया। ठीक, तो अब की बार क्या होगा, बल्ब हमारा जल जाएगा, ये भी बल्ब हमारा जलेगा। इस प्रकार से ये आर गेट की सत्यता सारणी हो गई। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आगे हम एंड गेट और नॉट गेट, नार गेट और नैंड गेट और उसके बाद
ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। इसमें आपका फिर लास्ट में हम डेसिमल संख्याओं को बाइनरी में बदलेंगे, बाइनरी संख्याओं को डेसिमल में बदलेंगे, जो कि कंपटीशन के स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, धन्यवाद।